हराम बाज नहीं आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक बार फिर जंग शुरू हो गई। कल देर रात फिर से पाकिस्तान ने अफगानों पर हमला बोल दिया। खबर आई है अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन के ऊपर, चमन क्रॉसिंग के ऊपर 90 पाकिस्तानी ट्रूप सरेंडर, पाराचिनार बेल्ट के ऊपर 22 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर करा 2 सेपरेट टैक्टिकल ऑपरेशंस के अंदर। यहां पर ये बेसिकली सराउंड हो चुके थे और कोई इनके पास चारा नहीं था वहां से निकलने, मतलब अपनी पैंटे उतार के निकलने के लिए। आ रही है कि इस्तांबुल में तालिबान और पाकिस्तान की जो पीस डील की बातचीत हो रही थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान भी पाकिस्तान के रवैये से नाराज हैं और वो पूछ रहे हैं पाकिस्तान से कि अगर आपको यही करना था तो ये बातचीत का ड्रामा क्यों किया, इसमें हमें क्यों घसीटा। इसकी वजह क्या है? इतना बड़ा मुल्क है आपका साथी पड़ोसी, मुसलमान मुल्क है, उसके साथ बैठ के आप नेगोशिएट कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर अगर इस किस्म के मामला होंगे तो फिर हमारे ताल्लुकात जो है वो दिन ब दिन खराबी की तरफ। जय हिंद, नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। कल देर रात एक खबर सामने निकल के आ रही है जो कि आज कंफर्म हो गई है कि पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर हमला किया और वहीं दूसरी तरफ अफगान ने भी पाकिस्तान को फाइट बैक किया। बॉर्डर के बीच में जो है लगातार पाकिस्तान और तालिबान के बीच में फायरिंग की झड़प जो है वो सामने निकल के आ रही है। जो शांति बनी हुई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वो तोड़ दी गई है। अब तालिबान जो है इसका पूरी तरह से बदला लेगा। इसमें कई पाकिस्तानी फौज जो है वो मारी गई है और इतना ही नहीं, अफगान के भी काफी फौजी जो है वो मारे जा चुके हैं। तो ये जो झड़प है ये फिर से एक बार छिड़ गई है, ये जो जंग है ये एक बार फिर से छिड़ गई है। अब दोनों के दरमियान जो है वो फिर से खौफनाक जो है युद्ध चालू हो चुका है। इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया का हमेशा के तरीके प्रोपेगेंडा है कि भारत ने जो है युद्ध फिर से चालू करवा दिया है। बॉर्डर से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान की साइड से सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की गई है, हमला किया गया है और यह चीज भी अब एस्टैब्लिश हो चुकी है कि तालिबानी रिजीम ने यह महाज खोला ही भारत की ईमा पर ताकि पाकिस्तान को यहां पर एंगेज किया जा सके। अफगानिस्तान का एक कस्बा है स्पिन बोल्दक जो कि पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद है और वहीं पर दोनों देशों की एक चेक पॉइंट है। वहीं पर पाकिस्तान के सैनिकों ने अचानक से स्पिन बोल्दक पर हमला बोल दिया, खुलेआम गोलीबारी करनी शुरू कर दी, जिससे कि पूरे कस्बे के अंदर भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और बताया गया है कि इस गोलीबारी में अब तक 5 लोग मारे जा चुके हैं। टेंशन बढ़ गई है, पूरा ये इलाका खाली करा दिया गया है बॉर्डर के आसपास और तालिबान ने भी राजधानी काबुल से अतिरिक्त अपने लड़ाके रवाना कर दिए हैं स्पिन बोल्दक की तरफ। और फिलहाल बताया जा रहा है कि युद्ध दोबारा होने की पूरी संभावना है। भारत का बॉर्डर हो या अफगानिस्तान का, दोनों साइड से जो खतरात हैं वो पाकिस्तान के सामने है और यह चीज भी अब एस्टैब्लिश हो चुकी है कि तालिबानी रिजीम ने यह महाज खोला ही भारत की ईमा पर ताकि पाकिस्तान को यहां पर एंगेज किया जा सके। इवन जो इस्तांबुल में टॉक्स थी वो ऑलमोस्ट फेल हो गई थी क्योंकि ये कहीं और से डायरेक्शंस ले रहे थे और फिर जो प्रेशर था तुर्की का, फिर जो प्रेशर था कतर का, उसकी वजह से ये मुज़ाकरात के मामले के ऊपर रैशनल बात करने पर मजबूर हुए, जिसके बाद कहा गया कि सीज फायर जो है वो इन प्लेस है। लेकिन उसने अपनी पतलून उतार के वहां से भागे थे। बेसिकली क्या मतलब है बोलने का, सरेंडर करा था। अब आपको समझ में आया होगा कि जो अफगान तालिबान बड़ी सारी पतलूनें लेके घूम रहा था वो कोई चुराई हुई और इधर उधर की पतलूनें नहीं है। वो पतलूनें थी 112 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की जिन्होंने सरेंडर किया था पाकिस्तान को। चमन क्रॉसिंग के ऊपर 90 पाकिस्तानी ट्रूप सरेंडर, पाराचिनार बेल्ट के ऊपर 22 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर करा। यहां पर ये बेसिकली सराउंड हो चुके थे और कोई इनके पास चारा नहीं था वहां। इसमें तो हमारी भी बेइज्जती है क्योंकि तालिबान के लीडर्स हमारे भरोसे पर आए थे कि हम शांति करवाएंगे, हम गारंटी लेंगे पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान ने तो हमारी ही गारंटी को ध्वस्त कर दिया है। क्योंकि तालिबान के कई ऐसे कमांडर हैं जो कि लोकल कमांडर हैं स्पिन बोल्दक के, जिन्होंने खुलेआम कहा है कि वो इसका बदला लेकर रहेंगे और पाकिस्तान की सेना ने जो अफगानों का खून बहाया है इसका हिस्सा उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की सेना ने यह कदम क्यों उठाया। वहीं इंटरनेशनल मीडिया में कुछ थ्योरियां भी चल रही हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। थ्योरी ये कि पाकिस्तान ये नहीं कर रहा, ये अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के ड्रोन्स, फाइटर जेट आज भी तैनात हैं सीक्रेटली पाकिस्तान के अंदर और यही लगातार अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर रहे हैं। और जो कल देर रात गोलीबारी हुई है वो भी
पाकिस्तान की सेना में जो CIA के एजेंट्स हैं उन्होंने करवाई है, पाकिस्तान की सेना ने नहीं। लेकिन जो लोग ये थ्योरी दे रहे हैं वो प्रॉपरली कारण नहीं बता पा रहे कि अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे संबंध हो। क्योंकि देखिए जो ये पूरा घटनाक्रम है ना, इसमें ना तो अफगानिस्तान का फायदा है, ना पाकिस्तान का, ना अमेरिका का, सिर्फ एक देश का बम्पर फायदा है, वो है भारत। इसीलिए दूसरी थ्योरी ये भी है कि इस सब की आड़ में, यानी कि CIA, पाकिस्तान की सेना, इन सब की आड़ में कहीं भारत तो खेल नहीं कर रहा। लेकिन जो भी हो, खेल चाहे कोई भी कर रहा है, इसका विजेता तो भारत ही है। माय वर्ड्स, आई रिपीट, ये जो झड़पें हो रही हैं इनके हवाले से तशवीशनाक पहलू ये है कि ये TTP और पाक फौज के दरमियान झड़पें नहीं है, ये तालिबानी रिजीम के फौजियों ने सीज फायर की वायलेशन की है। इस वक्त जो आका मौला है ना जी, वो है भारत। ये सारी अपनी स्ट्रेंथ डिराइव कर रहे हैं भारत से, और जो वो कह रहा है आंखें बंद करके किए जा रहे हैं। मोदीज इंडिया इज ए नेगेटिव फोर्स। इस वक्त वहां पॉलिसियां चल रही हैं RSS की, नो डेमोक्रेसी नो नथिंग। तो इसलिए उनसे ये तवक्को रखना कि वो हमारे लिए कोई खैर का कलमा कहेंगे या कोई अमन यहाँ होने देंगे, उनके बस में हो तो नहीं होने देंगे। आप आज देखेंगे इंडिया के एक चैनल पे ना, वो न्यूज पे आया हुआ था, उन्होंने अलल ऐलान कहा है, क्या कहते हैं कि जी इसराइल ने अपना 7 अक्टूबर का बदला ले लिया, ठीक है, अब पाकिस्तान से बदला भी लेना चाहिए। हिंदुत्व के साथ साबित हो चुके हैं। भारत की जंगी तैयारियां इस वक्त जुनून की हद पर पहुंची हुई हैं। भारत ने जल्द या बदेर पाकिस्तान पर एक बहुत भारी जंग मुसल्लत करनी है। उससे पहले हमारी सफों में वो तमाम दहशतगर्द ग्रोहों को दोबारा से मुनज़्ज़म कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक कमांड के तहत लेकर आ रहे हैं, ताकि जिस तरह मुक्ति बानी मशरकी पाकिस्तान में एक थी, यहां पर ये 5-7 दहशतगर्द जमातें होंगी। सिंध लिबरेशन आर्मी, MQM, बलूच लिबरेशन आर्मी, PTM, ANP के एलिमेंट्स होंगे, उसमें TTP के एलिमेंट्स होंगे, खवारिज होंगे, ISIS का मुख्तलिफ नाम, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 10-15 दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान की रियासत पर अंदर से हमला करेंगे। दहशतगर्द, पाकिस्तान एक चूंकि हिंद का हिस्सा है, लिहाजा पाकिस्तान को तबाह करना गज़वा हिंद का हिस्सा है। दुश्मनों की मक्कारियां समझिएगा, दुश्मनों की चालाकियों को समझिएगा। कोई आइडिया वैक्यूम में नहीं रह सकता है। आप अगर उसको ओन नहीं करेंगे तो दुश्मन हाईजैक करेगा। आपने ओन करना है इसको। जब तक आप नैरेटिव और बयानिए की जंग में दुश्मन को शिकस्त नहीं देंगे, उस वक्त तक आप मैदान जंग में शिकस्त नहीं दे सकते उसको। यह बात तो हमने खुद 2007 के बाद देखी है। जब तक पाकिस्तान आर्मी ने इनको खवारिज डिक्लेयर नहीं किया, जब तक पूरी पाकिस्तानी कौम ने इनको खवारिज नहीं कहा, उस वक्त तक इनको शिकस्त देना नामुमकिन था। ये पाक अफगान बॉर्डर से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान की साइड से सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की गई है, हमला किया गया है, और यह हमला ऐन उस मौके पर किया गया है जब हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का इस्तांबुल में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए पहुंचा और मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ। लेकिन जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से खबर आ रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से झड़प जो है वो छिड़ चुकी है। जो युद्ध है वो फिर से चालू हो चुका है। अब पाकिस्तान का क्या होगा और अफगानिस्तान का क्या होगा ये तो बहुत जल्द पता चलने वाला है। लेकिन वहीं पाकिस्तानी मीडिया में हाइलाइट्स बन रही है, ब्रेकिंग्स बन रही है, बुलेटिन्स बन रही है कि ये युद्ध जो है वो फिर से भारत ने अफगानिस्तान को भड़काया है। उसके बाद से ही ये युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। कल देर रात जो है वो पाकिस्तान से पहले हमला किया गया, ऐसा अफगानिस्तान के लोगों का कहना है, और वहीं पाकिस्तानियों का कहना है कि अफगानिस्तान ने पहले जो है वो जंग छेड़ी, तो हमने भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जवाब दिया मुंह तोड़। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो बहुत जल्द ही जो है इसका खुलासा होने वाला है। लेकिन बहरहाल ये ही मतलब होता है इससे कि युद्ध जो है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। वहीं तालिबान का इस चीज में कहना है, उसका बयान आया है कि अब वो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। और इसमें इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के भी फौजी मारे गए हैं, पाकिस्तान के भी फौजी मारे गए हैं। कई 5 से 17 फौजी जो है इस चीज में मारे जा चुके हैं और फायरिंग जो है वो बॉर्डर पे लगातार चल रही है। पाकिस्तानियों का एक ही प्रोपेगेंडा होता है, भारत का नाम लगाना, रॉ की साजिश है, रॉ ने करवाया ये वो। तो उनका ये जो प्रोपेगेंडा है वो एज यूजुअल चल ही रहा है पाकिस्तानी मीडिया के चैनल्स में। बट बहरहाल आप सबकी क्या राय है? क्योंकि भारत ने तो इस चीज के लिए कभी नहीं भड़काया अफगान तालिबान को कि जो है भारत पे पाकिस्तान पे हमला करो। लेकिन पाकिस्तानियों की सो कॉल्ड जो थिंकिंग है वो यही थिंकिंग है कि भारत ही बेसिकली हर चीज में जो है उकसाता है सामने वाले मुल्क को कि पाकिस्तान पे हमला करो।
बल्कि उनको मालूम भी है अगर हमला कर भी देगा तो पाकिस्तान के फौजी जो है वो लड़ नहीं पाएंगे, ऑब्वियसली फौजी मारे जाएंगे, फाइट बैक इन लोगों को करना आता नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो है भारत का नाम लगा लगा के अपने इनकम कमाते हैं, क्योंकि चैनल ही बेसिकली पाकिस्तान का भारत की न्यूज से ही चलता है, भारत के बारे में ही बातचीत करने से ही इनका बेसिकली चैनल चलता है, तभी ये लोग थोड़ा बहुत इनकम जो है वो कमा पाते हैं।